तो आचार्य रानी शुक्ला द्वारा आपको सत सत प्रणाम। आज हमारा विषय है मकर संक्रांति, जो कि सबसे उत्तम और सबसे बड़ा पर्व के रूप में पूरे हिंदुस्तान क्या विदेशों में भी मनाई जाती है, जिसमें हमारे विभिन्न देश आते हैं। नेपाल, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार इत्यादि देशों में भी यह बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। गुजरात में तो इसका एक अलग ही रूप देखने को मिलता है और वहाँ पतंग आदि उड़ाने की बहुत बड़ी प्रथा है। अर्थात पूरे हिंदुस्तान में साउथ में पोगल आदि नामों से ये जानी जाती है, अर्थात संपूर्ण भारत में यह किसी न किसी रूप में अवश्य मनाई जाती है। मकर संक्रांति, जो कि 14 जनवरी दिन शनिवार को सूर्य सायकाल 8:21 में मकर राशि में प्रवेश करेंगे और 15 जनवरी रविवार 2023 को 5:40 तक यह पर्व मनाया जाएगा। इसका पूर्ण काल होगा 15 जनवरी प्रातः 7:15 से 12:30 बजे तक और महापूर्ण काल 7:15 से 9:15 तक रहेगा। अर्थात इस विशिष्ट समय में ज्ञान ध्यान, गंगा स्नान या कोई धार्मिक कार्य करेंगे तो श्राद्ध आदि तो बड़ा उत्तम माना गया है। अब आते हैं अपने विषय पे कि मकर संक्रांति अब 14 जनवरी को ना होते हुए 15 जनवरी को क्यों मनाई जा रही है। तो इसका उत्तर ये है कि जब भी सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तभी संक्रांति मनाई जाती है। चूँकि सूर्य 14 जनवरी को सूर्यास्त के बाद 8:21 में मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। संक्रांति के लिए ज्योतिष मान्यता के अनुसार सूर्योदय काल हो और जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहा है उस तिथि के बीच, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में अगर प्रवेश कर रहा है तो उस तिथि को ही हम या उदया तिथि को ही हम संक्रांति के रूप में ग्रहण करते हैं। अर्थात इसलिए अप्रैल 15 जनवरी को 2023 को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन गंगा, यमुना, सरस्वती या संगम या त्रिवेणी, हरिद्वार, ऋषिकेश में आदि धार्मिक स्थलों पर स्नान, गंगा सागर का स्नान सबसे उत्तम माना गया है। क्योंकि कहने का तात्पर्य यह है कि अगर ज्ञान ध्यान, गुड़ और तिल का दान, अन्न का दान, खिचड़ी, चावल अर्थात और उड़द की दाल को मिलाकर बनाकर खाते हैं, जिसमें अन्न चंद्रमा, जो कि हमारे चंद्रमा, शनि, काला तिल हमारे शनि का, उड़द की दाल हमारे शनि का प्रतीक होता है। इन सब खाने से हमारे ग्रह मजबूत होते हैं। सभी संक्रांतियों में मकर संक्रांति का सबसे विशेष महत्व है। वैसे तो 12 संक्रांतियाँ वर्ष में पड़ती हैं। जैसे आरंभ होता है हमारा नव वर्ष आरंभ होता है, वैसे ही अप्रैल माह में जब 14 या 15 अप्रैल के मध्य जब सूर्य मेष राशि में अपनी उच्चतम राशि में प्रवेश करता है तो मेष संक्रांति ठीक 15 मई के बीच में करता है तो वृष राशि। इस तरह 15 जून से लेके 14 जून से 15 जून में अगर वो मिथुन में करता है तो मिथुन की संक्रांति। अर्थात इस तरह हर महीने 14-15 तारीख के बीच में संक्रांति पड़ती है, जिसे हम विभिन्न संक्रांतियों के नाम से जानते हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होता है, अर्थात इसमें विभिन्न धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है। जिसमें एक मान्यता ये भी जुड़ी है कि आज के दिन ही, मकर संक्रांति के दिन ही हमारे भीष्म पितामह, महाभारत के भीष्म पितामह जी ने अपने प्राण को त्यागा था। 18 दिन तक वो मृत्यु शैया पर लेटे रहे, बाणों की शैया पर, क्योंकि आज के दिन ही सूर्य उत्तरायण होता है, शुक्ल पक्ष हो और दिन का समय हो। अगर इस समय इंसान अपने प्राण को त्यागता है तो उसे दोबारा मृत्यु लोक में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अर्थात उत्तरायण में अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे डायरेक्ट वैकुंठ मिलता है, और जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो व्यक्ति को उस समय इसीलिए कोई भी धार्मिक कार्य करने वर्जित माने गए हैं। अर्थात वह उस समय उसकी इच्छा पूर्ति का समय और भोग विलास का समय होता है। सूर्य 21 जून को जब मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं, उस वक्त जब 21 जून में जब मिथुन राशि में रहते हैं उस समय सूर्य दक्षिणायन होते हैं। अर्थात उसी समय से जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं शुभ काम करना वर्जित माना गया है, क्योंकि उससे नकारात्मकता का सूचक माना गया है। जैसे ही सूर्य उत्तरायण होते हैं मकर संक्रांति के बाद तो धार्मिक कार्य आरंभ हो जाते हैं।
अर्थात खरपास का महीना समाप्त हो जाता है और माघ का पहला दिन आरंभ हो जाता है, का समापन का आरंभ शुरू हो जाता है। अब विभिन्न मान्यताएं जो जुड़ी हुई हैं कि हम मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं। भीष्म पितामह जी, हमारे भीष्म पितामह जी ने 18 दिन मृत्युशैया पर रणभूमि में कुरुक्षेत्र में लेटे रहे और जब सूर्य उत्तरायण हुए तब उन्होंने अपने प्राण को त्यागा और आखिरी सांस में अपने नारायण भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया वासुदेव और अपने प्राण को त्यागा। दूसरी मान्यता ये है कि आज ही के दिन सागर ऋषि थे। सागर ऋषि जिनको हम भगीरथ के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा अश्वमेघ यज्ञ कराया था। अश्वमेघ यज्ञ का जब उन्होंने खोल तो इंद्र को यह भय हुआ कि कहीं वो उनका राजपाट न छीन लिया जाए, तो इसलिए जब उन्होंने वेश बदल कर उनका अश्वमेघ का जो घोड़ा छोड़ा गया था यज्ञ के लिए, उस घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब घोड़े की खोज के लिए सागर ऋषि के 60,000 पुत्रों को उन्होंने घोड़े की खोज के लिए विभिन्न दिशाओं में दौड़ाया तो वह कपिल मुनि के आश्रम में मिला। कपिल, उनके बेटे ने उन पे जब चोरी का इल्ज़ाम लगाने लगे कि आपने हमारा घोड़ा चुरा के बांधा है, तब कपिल मुनि वैसे भी बहुत क्रोध के नाम, उनका क्रोध पूरे धार्मिक ग्रंथों में और जब विभिन्न युगों, उस युग में बहुत माना जाना जाता था, अर्थात वो इतने क्रोधी थे, उन्होंने अपने क्रोध से राजा सागर के 60 पुत्रों को भस्म कर दिया। अब जब जैसे ही सागर को पता चला, सागर ऋषि भगीरथ तुरंत वहाँ पे गए और उन्होंने अनुनय विनय की। उनको कोई रास्ता नहीं सूझा तो उन्होंने कहा जब आप तपस्या करके गंगा जी को धरती पे लाएंगे तभी आपके पुत्रों को मोक्ष प्राप्त होगा। सागर का पुत्र अंशुमन वहाँ खड़ा था, उसने भी कई वर्षों तक तपस्या की, हजारों वर्षों तक गंगा जी को धरती पे लाने का संकल्प किया, परंतु बीच में ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उस संकल्प को सागर ऋषि ने पूरा किया। गंगा जी को जब धरती पे लाना था तो उनका वेग इतना तेज था कि पूरी धरती का प्रलय आ जाती, इसलिए फिर उन्होंने शिव उपासना करके शिव जी को कहा कि आप गंगा जी को अपनी जटा में धारण करें, जिससे वह समान वेग से धरती पे रहें और उनके पुत्रों को मोक्ष मिले और उसके साथ समस्त संसार का उद्धार हो। इसीलिए शिव जी ने जब गंगा जी को अपने जटा में धारण किया तो जटाधराय और गंगा धराय के नाम से, गंगाधर और जटाधर के नाम से जाने गए। इस प्रकार मकर संक्रांति का यह पर्व बहुत उत्तम पर्व है। इस दिन किया गया ज्ञान, ध्यान और दान सैकड़ों गुना फल प्रदान करता है। काले तिल के लड्डू, गुड़, तिल, वस्त्र, कंबल आदि यथाशक्ति के अनुसार, अन्न, काले उड़द खिचड़ी का दान आदि का, उड़द के बड़े का दान आदि अगर आप करते हैं, दही इत्यादि का दान, तो आपको बहुत शुभ फल, करोड़ों गुना फल देने वाला होता है, क्योंकि इस तिथि को सबसे ज़्यादा शुभ माना गया है। वैसे भी मकर का सूर्य की किरणें भी वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार मकर जब सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है उस समय प्रत्येक व्यक्ति को सूर्य की रोशनी में अवश्य बैठना चाहिए। इससे विटामिन डी, विटामिन सी की वृद्धि होती है और रोगों से मुक्ति मिलती है और इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अर्थात इस महीने सूर्य की रोशनी को अगर हम अपने शरीर में ग्रहण करते हैं तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और हमारे ज़िंदगी में, क्योंकि हमारी ज़िंदगी की प्राणवायु, हमारे ज़िंदगी की आत्मा है सूर्य और मन है चंद्रमा, और इसलिए अपने इस वीडियो का समापन करते हुए हम आपको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आपको सत नमन। अगर मेरा यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। वंदे वाणी विनायक को आचार्य नहीं छुड़ा, अगर आपको